Good morning, students. Today we are going to discuss the long question of the lesson 4th, Landscape of the Soul, written by Nathalie Trouroy. इस लेसन को हमने पढ़ा है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हम जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो है हमारी फर्स्ट बुक हॉर्नबिल जो है उसका लेसन है। ये आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जांपल्स। जो चीनी दृष्टिकोण है कला का, उसका जो है उसकी जो हमें तुलना करनी है जो यूरोपियन व्यू है, जो यूरोपियन दृष्टिकोण है, एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण सहित। तो ए यूरोपियन आर्टिस्ट इंसिस्ट्स ऑन रियलिज्म। एक जो यूरोपियन कलाकार होता है वो क्या करता है, इंसिस्ट करता है ऑन रियलिज्म। वो बल देता है किसके ऊपर, रियलिज्म के ऊपर, वास्तविकता के ऊपर। ठीक है। ही वांट्स यू, तो रियलिज्म क्या है, वो है वास्तविकतावाद, यथार्थवाद कह सकते हैं। ही वांट्स यू टू लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप पेंटिंग। वो आपसे चाहता है कि आप उसकी जो एक विशेष, पर्टिकुलर होता है विशेष, ये साथ के साथ जो वर्ड मीनिंग है वो आप लिखते रहा करें, उससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो पर्टिकुलर होता है विशेष, लैंडस्केप दृश्य, पेंटिंग चित्रकारी। तो वो आपसे चाहता है कि वो आप जो है एक जो विशेष दृश्य वाली चित्रकारी है उसकी तरफ देखें, एग्जैक्टली निश्चित रूप से, एज ही साइट, जैसे कि वो देखता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन जो एक चीनी कलाकार है, चीनी चित्रकार है, वो आपसे नहीं चाहता कि आप जो है एक सिंगल व्यू पॉइंट, एक एकल, सिंगल मतलब एकल, व्यू पॉइंट दृष्टिकोण, एकल दृष्टिकोण को चूज करें, चुनाव करें उसका। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल। उसकी जो लैंडस्केप है, उसकी जो उसका जो दृश्य है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ए पर्सन में एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। एक व्यक्ति उसके अंदर किसी भी पॉइंट से, बिंदु से जो है उसमें प्रवेश कर सकता है। एंड देन ट्रेवल इन इट्स ब्यूटी, और फिर उसकी सुंदरता में यात्रा कर सकता है अपनी कल्पना में। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर यूर आईज। जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो आपकी आंखों के लिए, यूर आईज, आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है, पाथ बनाता है। टू ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन यू वांट, कि जिस भी दिशा में आपने, जिस दिशा में आप चाहते हो उस दिशा में आप यात्रा कर सकते हो कल्पना की। दिस इज ए लाइक ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो ये जो है कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल होता है जो एक जो लिपट जाता है, जिसको हम लपेट सकते हैं, वैसा होता है। ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, जो लंबवत कह सकते हैं आप इसको। स्क्रॉल में क्या होता है, स्क्रॉल का मतलब होता है जिसको आप घुमा सकते हो, लपेट सकते हो। तो इन इट वन सेक्शन अनफोल्ड्स बिफोर यू। इस कला में क्या है, इन इट, इसके अंदर, वन सेक्शन अनफोल्ड्स बिफोर यू, एक जो भाग है वो आपके सामने खुलता है, अनफोल्ड खुलता है।
देन इट इज रोल्ड अप, फिर वह लिपट जाता है, मतलब कि वो बंद हो जाएगा, एंड अनदर सेक्शन कम्स अप, और जो दूसरा भाग है वो आपके सामने खुल जाएगा, एंड सो ऑन, और उसके बाद फिर ऐसे ही आगे प्रोसेस जो है वो चलता है। द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज टू लुक एट हिज पेंटिंग। अब जो यूरोपियन पेंटर है, यूरोपियन जो चित्रकार है, वो आपसे चाहता है कि आप अपनी जो आंखें हैं वो उसको उधार दे दो। उधार देने का मतलब क्या है? बोरो का मतलब होता है उधार देना। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको आंखें उधार दे दो, मतलब कि जिस तरीके से पेंटर ने पेंटिंग बनाई है उसको आप उस तरीके से देखो, उस व्यू पॉइंट से आप उसकी पेंटिंग की तरफ देखो। लुक एट हिज पेंटिंग, उसकी चित्रकारी की तरफ जो है आप उसको आंखें उधार देने के तरीके से जो है देखो, ये चाहता है। द चाइनीज पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, जबकि जो चाइनीज पेंटर है, जो चीनी चित्रकार है, वो आपसे चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें। ठीक है। द लैंडस्केप ऑफ ए यूरोपियन आर्टिस्ट इज एन आउटर वन। अब जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है एक यूरोपियन चित्रकार का, वो जो है आउटर होता है। आउटर मतलब बाहरी होता है, उसके अंदर कोई अंदरूनी चीज नहीं है। द लैंडस्केप मतलब कि जो जैसे उसने बाहर किसी चीज को देखा वैसे ही वो उसकी चित्रकारी बना देता है। द लैंडस्केप ऑफ एन एशियन पेंटर इज एन इनर वन, जबकि जो एक एशियन चित्रकार है, एशिया से संबंधित चित्रकार है, उसके अंदर वो एक आंतरिक पेंटिंग होती है या आंतरिक चित्र होता है, उसका आंतरिक दृश्य होता है, मतलब कि उसके अंदर सोल एंड स्पिरिट होती है, ये कहना चाह रहा है लेखक यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई। अब जो सेंसुई वर्ड पढ़ा था हमने, उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या अवधारणा है, क्या विचार है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। द एशियन कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। जो एशियन कंसेप्ट ऑफ आर्ट है, एशियन जो अवधारणा है आर्ट की, कला की, इज एक्सप्रेस्ड, वो व्यक्त की गई है, अभिव्यक्त की गई है एज सेंसुई, सेंसुई शब्द के रूप में। विच लिटरली मीन्स, जिसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरली का मतलब है शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ है मतलब जिसका शब्द का अर्थ है माउंटेन वाटर। जो माउंटेन है, जो पर्वत है, पर्वतीय पानी, ये कह सकते हैं इसका वास्तविक या शाब्दिक अर्थ। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। इस शब्द का प्रयोग, सेंसुई शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है, उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए। दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। ये जो है, जो दो ध्रुव हैं, उनका जो है प्रस्तुतिकरण या उनको दर्शाते हैं। दे किसको कह रहा है यहां पे? इन शब्दों को। दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। जो ध्रुव हैं दो, उनको दर्शाते हैं। विच रिफ्लेक्ट्स द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। अब कोई डाओइस्ट दृष्टिकोण है संसार के बारे में, उसका प्रतिबिंब बनाते हैं ये जो पोल्स हैं। जैसे कि द माउंटेन, उस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? उस दृष्टिकोण के अनुसार द माउंटेन इज यांग। अब जो माउंटेन है वो क्या है? यांग। मतलब कि ये डिनोट, जो ये यांग वर्ड है वो डिनोट करता है माउंटेन को। तो जो माउंटेन है, द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। अब जो माउंटेन है, माउंटेन क्या होती हैं? पर्वत।
वो यांग शब्द है, यांग शब्द उसको डिनोट करता है। रीचिंग वर्टिकली, वो पहुंचता है वर्टिकली, लंबवत रूप से। कहां पे? टुवर्ड्स हीवन, हीवन की तरफ, जो स्वर्ग है उसकी तरफ। इट इज स्टेबल, वह क्या है? स्टेबल है, एक जगह पे स्थिर है। वारम, गर्म है। एंड ड्राई, और सूखा है। इन द सन, सूर्य की जो रोशनी है, धूप है, उसके अंदर। उसके बाद है द वाटर इज यीन। अब जो यीन वर्ड है वो वाटर को डिनोट करता है, जो पानी है उसको डिनोट करता है। इट इज ऑन द अर्थ, यह धरती पर है। एंड इज फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। अब धरती पर है, इसका मतलब क्या है? धरती पर तो माउंटेन भी है, लेकिन वो वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रूप से है। एंड इज फ्लूइड, और तरल है। मॉइस्ट, नरम है, गीला है। मॉइस्ट, नमी है जिसमें। एंड कूल, और ठंडा है। अब इन दो वर्डों से क्या रिप्रेजेंट होता है? यीन रिप्रेजेंट द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। अब जो यीन शब्द है वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उससे ग्रहण करने वाले और जो मादा रूप है उसको दर्शाता है। फेमिनाइन एस्पेक्ट, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसका, ये क्या है? रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव होता है मतलब कि जो लेने वाला, जो देने वाला है उसको कहेंगे रिसेप्टिव। और फेमिनाइन एस्पेक्ट बोलेंगे हम जो मादा होती है, मादा पहलू को दर्शाता है। और जो यांग है, मतलब कि यहां पे एक लेखक कहना चाह रहा है जो यीन है वो मादा क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि देखो जो नारी होती है वो तरल होती है, नमी होती है उसके अंदर, ठंडी होती है, मतलब कि सहनशीलता और इस तरह की जो चीजें हैं वो मादा के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद यांग है। यांग शोज द एक्टिव एंड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। अब जो यांग है, यांग जो शब्द है वो दिखाता है एक्टिव चीज को। अब जो मादा है वो रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव मतलब जो लेने वाला है। लेने वाला किस तरीके से कह सकते हैं हम? वैसे तो मादा को एक तरीके से देखा जाए तो वो देने वाली होती है, लेकिन मतलब कि हर एक चीज में हम देख सकते हैं कि जो मादा है वो जो है हर एक प्रकार से, मतलब कि कुछ भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो उसका त्याग कर देती है, खुद के लिए नहीं रखती, बजाय कि उसके जो सगे संबंधी उनके लिए उनको दान कर देती है। लेकिन यहाँ पर रिसेप्टिव का मतलब है निष्क्रिय। ये कह सकते हैं हम, जैसे एक एक्टिव है तो दूसरा पैसिव है। उसके बाद यांग शोज द एक्टिव एंड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। यांग कहता है, यांग जो शब्द है वो शो करता है एक्टिवनेस को, जो सक्रियता है उसको, और जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है, और जो नर, वो पहला कौन सा था? मादा था, ये है नर। नर पहलू को दिखाता है। द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। अब जो नर और मादा के बीच में इंटरेक्शन होती है, उनका मिलाप होता है, उससे एक नए जीव का जन्म होता है। मतलब कि तो यहां पे क्या है? अब जो यीन और यांग है, जो वाटर और माउंटेन है, उनका जो मिलाप होता है, द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू, इन दोनों का जो मिलाप है वो क्या है? फंडामेंटल नोशन है। फंडामेंटल नोशन मतलब कि मूलभूत विचार है ऑफ दाओइज्म, जो दाविस्ट व्यू है, दाविस्ट दृष्टिकोण है उसका। देयर इज ए थर्ड एलिमेंट आल्सो। अब तीसरा एलिमेंट भी है, तीसरा तत्व भी है। वो तीसरा तत्व कौन सा है? वो क्या है? इट इज द मिडल वॉइड, वो है मध्य स्थान।
वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर इनका मिलाप जो है होता है, वो स्थान जो है वो तीसरा तत्व है। उसके बाद दिस इज लाइक प्राणायाम वेयर द ब्रीथ इज सस्पेंडेड फॉर ए फ्यू सेकेंड्स बिटवीन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। अब ये एक प्राणायाम की तरह है। जो प्राणायाम में क्या होता है, वेयर द ब्रेथ इज सस्पेंडेड, जहां पे जो सांस है वो रुक जाती है, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड्स के लिए, बिटवीन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, जहां पे इनहेल होता है और एक्सहेल होता है। इनहेल होता है सांस लेना और एक्सहेल सांस छोड़ देना। तो जो सांस छोड़ते हैं और लेते हैं उसके बीच में जो है थोड़ा सा समय ऐसा आता है जब सांस रुक जाती है। द मिडल वॉइड इज असेंशियल एंड देयरफॉर, अब जो मध्य ये स्थान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड देयरफॉर, और इसी वजह से द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज इंपॉर्टेंट इन द चाइनीज लैंडस्केप। अब जो चाइनीज लैंडस्केप है, जो चाइनीज दृश्य है, उसके अंदर भी जो पेंटिंग है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो अनपेंटेड स्पेस होता है, जो ना छापा हुआ स्थान होता है, सफेद होता है जो, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये कहना चाह रहा लेखक इसके द्वारा। मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दिस मिडल स्पेस, आदमी जो है वो एक फंडामेंटल रोल जो है, एक मूलभूत जो भूमिका है वो पाता है इस मिडल स्पेस में, इस मध्य स्थान में। ही इज ए लिंक बिटवीन हीवन एंड अर्थ, व्यक्ति जो है वो एक कड़ी है हीवन और अर्थ के बीच में, धरती और आकाश या धरती और स्वर्ग के बीच में। तो यहां पर ये जो है बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।